बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने पिया की रूह को पहचान क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो। अपने पिया की रूह को पहचान क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो। अपने पिया जिनको मिला है धाम का ये लंबे की सोरू टोक टोक हुए बिन न रह सकी। जिनको मिला है धाम का ये लंबे की सोरू टोक टोक हुए बिन न रह सकी। वाणी वचन से मोमिन गलता क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो। अपने पिया धनिए दिया है खोल खजाना अखंड का, क्योंकि है उनसे तो मेरा सनबंद का। धनिए दिया है खोल खजाना अखंड का, क्योंकि है उनसे तो मेरा सनबंद का। उन पर यकीन और ईमान क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो। अपने पिया की रूह को पहचान क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो। अपने पिया निर्मल हुए बिना कोई पहुँचे न धाम में। निर्मल हुए बिना कोई पहुँचे न धाम में। जब लो मगन हुई नहीं धनी श्याम
हक पर फना ये जीवो, ये प्राण क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो, अपने पिया की रूह को पहचान क्यों न हो, पहचान करके फिर वो कुर्बान क्यों न हो, अपने पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। कल रास ग्रंथ की पहले प्रकरण की 70 चौपाई पर हम सब पहुंचे थे और आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथ ए पेर अमसु थई, निद हाथ आवी करी गई, दिन घड़ा अम माहे रही, पर अमे दुष्टे जागा जानी नहीं। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग चल रहा था, जबकि इंद्रावती जी ये बता रही हैं कि धनी देवचंद जी हमारे सामने थे सदगुरु रूप में, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाए, उनको धाम का धनी नहीं समझ पाए और इसलिए हमने उनकी परिक्रमा नहीं करी, हमने उनकी सेवा नहीं करी। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, दुर्मति करे तेम कीधु, अमृत ढोली ने विष पीधो, धनी सहजे आव्या सुख न लीधो, कारज कोई नव सिद्ध्यो। कि हम जैसे एक दुर्मति व्यक्ति करता है, हमने वैसे किया, जिसकी बुद्धि सटीक नहीं होती है, हमने अमृत को गिराकर विष को ग्रहण कर लिया। अमृत यहाँ पे देवचंद जी को कहा जा रहा है और माया में लगे रहने को विष कहा जा रहा है, कि हमने अपने प्रियतम की पहचान करके उनसे अपने पालव नहीं बांधे, हमने उनकी पहचान करके उनकी सेवा नहीं करी, परिक्रमा नहीं करी, बल्कि हम माया में ही लगे रहे, उनकी बातों को गहराई से नहीं समझ पाए। तो इसको क्या कहा गया, अमृत ढोली ने विष पी दो, धनी सहजे आव्या सुख ना लीधो। हमें बड़ी ही आसानी से अपने धाम धनी मिल गए थे, पर हमने उनसे कोई सुख ही नहीं लिया। ऐसा तो बहुत बार होता है सुंदर साथ जी जीवन में, कि कई अवसर हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम सुख ले सकते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को यूं ही गवा देते हैं और फिर जब वो समय निकल आता है तो हमें राजी रियलाइज कराते कि वो बहुत ही सुनहरा अवसर था जिसको हमने गवा दिया। तो दिन घड़ा धनी सहज आव्या सुख न लीधो, बिल्कुल ही सरलता से हमें मिल गए थे और हमने उनसे सुख नहीं लिया। कारज कोई नव सिद्धियो, इस माया में आने का जो हमारा कारज कारण था, जिसको हम सफल कर सकते थे, वो हमने अपना कोई भी कारज कारण पूरा नहीं किया। हमें ए दुख केणे कहिए, अंग माहे आत्म सहिए, कीदू पोतानु लइए, हवे दोष कोणे दइए। इंद्रावती जी कह रही है, अब ये जो दुख मुझे सता रहा है, ये मैं किसके आगे कहूं, इसको तो मुझे अपनी आत्म में ही सहना है, क्योंकि मुझसे ये गलती हुई है। जो किया जाता है कर्म, उसको तो सहना ही पड़ता है। अब दोष किसके ऊपर दूं कि मैंने क्यों पहचान नहीं करी, क्या था हुक्म, ऐसा था या नहीं था, ये किन सब बातों का मैं जो है वर्णन करूं।
इसलिए अब मैं इस दुख को मैं सहन कर रही हूं। तो ये धणिये हाथ थी मुकी नहीं, जो वली आपणमा आव्या सही। ए निद मुक्ति न जाए कहीं, जे आई अमु पर दया थई। लेकिन प्रियतम, हमने तो उनके साथ ऐसे किया, लेकिन हमारे राजी महाराजा वो मेहर के सागर हैं, कृपा निधान है। वो अपनी रूहों से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते, ना अर्श में ना फर्श में। तो एक चौपाई भी आती है कि कोई ना कहियो कोई धनी, नहीं नहीं, एक दूसरी चौपाई है, ऐसा न कहियो कोई एक बात ऐसी हक अर्श में नहीं जो हक से भी ना होए। कि परम धाम में भी ऐसा मत कहना कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते? कि वो अपनी रूहों से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो ये बात अर्श में घटित होती है, लेकिन फर्श में भी घटित होती है। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे धनी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो वली आपड़मा आव्या से, इसलिए वो उस तन को छोड़कर इस तन में, राज ठाकुर के तन में स्वयं पहचान करा रहे हैं अपनी, कि इस तन में आकर उस तन को छोड़ते ही तुरंत विराजमान हो गए। अब ये जो निधि मेरे हृदय में विराजमान हुई है, जो राज्य महाराज ने दी है, इसका बयान मुख से नहीं किया जा सकता है। ये धनी देवचंद जी की अपनी रूहों के ऊपर, राज्य महाराज की अपनी रूहों के ऊपर बहुत बड़ी मेहर है, बहुत की उन्होंने ये निधि फिर से हमें सौंप दी है। धन गयु ते आव्यू बली, गयो अंधकार सहु टली, सुख ना सागर माही गली, अने बीजो न सके कोई कली। धन गयो ते आव्यो बली, जो धन हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन धनी की मेहरबानी से वो हमारे पास दोबारा से आ गया है। अब सब तरह का अंधकार अपने आप ही मिट जाएगा, और सभी अंधकार मिट गए हैं, क्योंकि तारतम का प्रकाश मेरे हृदय में, इंद्रावती जी कह रही, आ गया है। और जब मेरे हृदय में आ गया, तो सारे सुंदर साथ को के हृदय में भी मेरे माध्यम से पहुंच गया है। तो सारे तरह के अंधकार मिट गए हैं। सुखना सागर महे गली, अब मैं, जो कहते हैं, मेहर के सागर में डुबकी लगा रही हूँ। तो वो कह रही है, मैं सुख के सागर में अब हूँ, मैं उसी में ही गली जा रही हूँ। मेरे ऊपर इतनी बारिश हो रही है मेहर की, कि मैं उसी सागर में गोते लगा रही हूँ। अने बीजो ना सके कोई कली, अब कोई भी मुझे इस सुख से वंचित नहीं कर सकता। जिस सुख को मैं ले रही हूँ, मेरे हृदय में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बैठक हुई है, अब इस सुख को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हवे हवे मैं सुख अखंड लीदा, मन्ना मनोरथ सीधा, बाले आप सरीखड़ा कीदा, फल बांछाती थी अधिक दीदा। हवे मैं सुख अखंड लीदा, अब मैं अखंड सुखों को ले रही हूँ, क्योंकि प्रियतम मेरे हृदय में, मेरे वाला जी मेरे हृदय में अर्श कर कर बैठ गए हैं, और वो सब सुख समेत आए हैं, परमधाम की सारी निधियों को लेकर आए हैं, और इसीलिए मैं उनसे अखंड सुखों को अब ले रही हूँ। मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए। इंद्रावती जी कह रही है, मैं तो सिर्फ उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहती थी, उन्होंने तो मेरे हृदय को ही अर्श बना लिया। मेरे को दर्शन देकर मेरे हृदय में अखंड होकर बैठ गए, हमेशा ना मिटने वाले ढंग से वो मेरे हृदय में बैठ गए। तो मैंने जो इच्छा करी, उससे भी अधिक वो हमें दे रहे हैं। फल बांछाती अधिक दीदा, मैंने तो सिर्फ उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे सर्व अर्श सहित वो मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मुझे अपने जैसा बना दिया है। कि आप वाले आप सरीखड़ा कीदा, अपने जैसा वो बुजुर्गी मुझे दी, अपने जैसा वो सम्मान दिया, और दुनिया में मुझे परमात्मा बनाकर बिठा दिया। तो ये उन्होंने मेरी इच्छाओं से कहीं अधिक अधिक मुझे दिया। कृपा कीधी अति गणी, बलि आव्या तत्काल, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तणी रसाल। वो कह रहे हैं, धनी राजी महाराज ने हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी करी, कितनी कृपा करी, कि वो तुरंत ही एक तन को छोड़कर दूसरे तन में विराजमान हो गए। अब सुंदर साथ जी, वही वाणी, वही चर्चा और वही प्रेम की तान आप मेरे मुख से सुनिए। इसमें पहचानिए कि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं, और वही वाणी, वही चर्चा आपको फिर से सुना रहे हैं। वही उनकी मीठी वाणियां आपको सुनने को मिल रही हैं। बलि वचन सुहामणा, बलि वर्णवनी विद विद,
आव्या ते आनंद आनंद अति घणे, ल्याव्या ते नेचल निध। वही सुंदर वचन धनी हमें सुना रहे हैं, वही परम धाम का बार बार वर्णन कर रहे हैं। उसी प्रकार से अखंड परम धाम के अखंड सुख आ रहे हैं। वो अपनी अखंड नेचल निधि को लेकर मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं और सब सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं। ए निध निर्मल अति घड़ी, दिए साधने सार, कोमल चित्त करी लीजिए, जेम हृदय रहे निर्धार। ए निध निर्मल अति घड़ी, ये बहुत ही अखंड और निर्मल निधि है, क्योंकि इलम का सागर को मधु सागर कहा जाता है, जिसको शहद भी कहा गया। तो ये वाणी को, तो इस वाणी को शहद से भी मीठा और मिश्री से भी मीठा कहा गया है। क्या कह रहे हैं, ये निर्मल निधि जो मेरे पास आई है, ये सुंदर साथ जी, आप अब इसके सार को ग्रहण कीजिए, अपने हृदय को कोमल कर लीजिए, क्योंकि शहद बहुत मीठा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसको लेने के लिए आपको अपने हृदय को भी निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। सुंदर साथ जी, ये कहा गया है कि निर्मल तो हृदय को करना ही पड़ेगा, तभी वाणी का सार हमारे हृदय में निर्मलता से आएगा। अगर हृदय में कुटिलता है और माया में वो लगा हुआ है, तो वाणी के सार को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे उस ढंग से जैसे कि वो है। तो क्या कह रहे हैं, कोमल चित कर लीजिए। किसी भी अखंड निधि को आने के लिए, जो कहा जाता है कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही टिकता है, बिल्कुल यही बात यहाँ पे कही जा रही है सुंदर साथ जी, कि बार बार कह रहे हैं अपने हृदय को, चित्त को कोमल करना पड़ेगा, जेम हृदय रहे निर्धार, जिससे कि अखंड निधि आपके हृदय में भी आ पाए। 25 पक्ष छे आपड़ा, तेमा कीजे रंग विलास, प्रगट कया छे पादरा, तमे ग्रह जो सहु साथ। वो कह रहे हैं ये जो अखंड परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है, उसमें हमें दिन और रात डूबे रहना है, उसी में ही विलास करना है। ये तो धनी अपनी वाणी में बार बार प्रकट करके कह रहे हैं। इस सिखापन को हे सुंदर साथ जी आप अपने हृदय में ग्रहण कीजिए और 25 पक्ष में रमण कीजिए। આપણું ધન તા એ છે જે દિયે છે આધાર, रखे अधखिड़ तमे मुक्ता, वालो कहे छे वारंबार। ये हमारी अखंड निधि है 25 पक्षों की, जो प्रियतम हमें अपने मेहर करके हमें दे रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, हमें इस निधि को आधे पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना है, ऐसा प्रियतम बार बार हमें संदेश दे रहे हैं। 25 छे अति भला, पर ए छे आपणो धर्म, साक्षात तड़ी सेवा कीजिए, ए हृदय राखजो मरम। इंद्रावती जी क्या सिखापन दे रही है कि ये जो 25 पक्ष है, इसमें हमें भ्रमण तो करना ही है अच्छी तरह से। ये तो हमारा धर्म ही है कि हमारा जीवन ही यही है, जीवन जीने का तरीका ही यही है कि हम अखंड परमधाम के 25 पक्षों में खुद को, अपनी आत्म को उसमें रमण कराए। पर उससे भी बड़ा धर्म हमारा ये है कि जो साक्षात धनी जिस तन में विराजमान हुए हैं, उस तन की हमें सेवा करके धनी की सेवा करने जैसा लाभ जरूर लेना चाहिए। साक्षात तनी सेवा कीजिए, ए हृदय राखजो मरम। इस मरम को अपना धर्म समझकर अपने हृदय में सुंदर साथ लीजिए। 25 पक्षों में रमण कीजिए, लेकिन साक्षात धनी की सेवा करने का जो उत्तम लाभ और अवसर हमें मिलता है, उसको हमें उस बात की गहराई के मरम को हमें समझना चाहिए और ऐसे सुअवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। चित ऊपर बलि चालिए, धनी तड़े वचन, ए वाणी तमे चित हूं कहूं जो दृढ़ करी मन। धनी ने जो भी वचन कहे हैं, उस पे हमें हृदय से उसी के पीछे अनुगमन करना चाहिए। ए वाणी तमे चित धरो हूं कहूं जो दृढ़ करी मन। मैं बहुत ही दृढ़ता पूर्वक आपको कह रही हूं कि ये वाणी अपने हृदय में आप कोमल कर, अपने हृदय को कोमल, उसकी पात्रता को बनाते हुए अपने हृदय में इस वाणी को विराजमान करिए और इस वाणी के वचनों को का सार लेकर उसी पर ही अपने जीवन पर्यंत उसी पे ही चलने का, उसी का अनुगमन करने का पूर्ण प्रयास करिए। सुंदर साथ जी, दई प्रदक्षिणा अति घरी, करूं दंडवत प्रणाम, सहु सातना मनोरथ पूर्जो, मारा धनी शिरधाम। इंद्रावती जी सभी सुंदर साथ को ये सारी सिखापन देने के बाद फिर राजी महाराज से क्या अर्जी कर रही है। सुंदर साथ जी, हम सब
एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आखिरी की 78 चौपाई से लेके 82 चौपाई तक पूरा सार कि हमें जीवन कैसे यापन करना चाहिए। तो सभी बातों को बताने के बाद कि हमें जीवन यापन कैसा करना चाहिए, आखिरी की 2 चौपाइयों में इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे प्रियतम, मैं आपकी परिक्रमा अखंड दंडवत प्रणाम करते हुए आपकी परिक्रमा करती हूँ और मेरी ये इच्छा है, हे मेरे प्रियतम, कि जिस प्रकार से आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है, ऐसे ही मेरे सभी सुंदर साथ की इच्छाओं को पूरा करिए। देखिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने हमारी तरफ से पूरा दावा ले रखा है, हमें परमधाम ले जाने का दावा ले रखा है और हमारी इच्छाओं को पूरी करने की भी पूरी विनती इंद्रावती जी पूरे दावे से कर रही हैं। तो हम लोगों को क्या फिक्र है, अपने आप ही राज्य महाराज सब कुछ करेंगे, क्योंकि इंद्रावती जो है हमारी श्यामा महारानी हमारे साथी हैं। तो क्या कह रही है, सहु सातना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम, मन्ना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक बार, वारने जाए इंद्रावती मारा आतम ना आधार। इंद्रावती जी कह रही है मेरे मनोरथ तो आपने पहले भी कई बार पूरे किए हैं, अब मैं आपके ऊपर बारी बारी जाती हूँ इंद्रावती की आत्म, बारी बारी जाती हूँ, क्योंकि आप मेरे आत्म के आधार हैं। हे प्रियतम, हे राज्य महाराज, आप मेरे आत्म के आधार है, मेरे प्राणों के आधार है, मेरे जीव के जीवन है। और मुझे मालूम है कि आपने मुझे पूरी तरह से ये बात पता है कि आपने अनेकों बार मेरी इच्छाओं को पूरा किया है। परम धाम में तो वो सभी की इच्छाओं को हमेशा से ही पूरा करते थे और उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हमें इस खेल में ले आए। और ब्रज में भी वो अपनी रूहों की सभी इच्छाओं को पूरा करते थे और राज के ब्रह्मांड में, युगमय के ब्रह्मांड में भी उन्होंने अपनी रूहों की सभी इच्छाओं को पूरा किया। पहले थोड़ा-सा अनुविनय ज़रूर कराते हैं, लेकिन फिर राजी महाराज अपनी रूहों की सारी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। तो ये चौपाई जो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मन्ना मनोरथ पूर्ण कीधा, हे प्रियतम, आपने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया। जैसा कि मैं चाहती थी इस दुनिया में आकर, जैसी भी इच्छाएँ मैंने की, आपने वो सभी पूरी की। तो इंद्रावती आपके ऊपर बारी-बारी जाती है। प्रकरण यहीं पे खत्म होता है सुंदर साथ जी। चौपाई को दोहराते हैं। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक बार, वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार, मारा आत्म ना आधार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।